सो आज आम डिस्कसन करेंगे टॉप 50 पॉलिटी एमसीक्यूज जोड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एवं आशा करुँच आपन को निहाती हेल्पफुल हम आगामी एग्जाम्स रे तो जदि भी हेल्पफुल होची निहाती आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को लाइक करूँ और शेयर करूँ जदि वीडियो पीडीएफ दरकार आम डिस्क्रिप्शन रे थिबा लिंक जाए आम टेलीग्राम चैनल जॉइन करूँ सो लेट्स स्टार्ट द क्लास फर्स्ट क्वेश्चन देला द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर सो रेगुलेटिंग एक्ट आम को ईयर रे पास होइतिला दैट इज 1773 मसीह रेगुलेटिंग एक्ट प्रथम पास होता ऑप्शन ये सी हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देला द पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन तो पिट्स इंडिया एक्ट केबे पास होता ना 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आमर पास होता ऑप्शन बी हो करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द चार्टर एक्ट 1813 एंडेड द मोनोपोली ऑफ व्हाट तो चार्टर एक्ट 1813 रे को मोनोपोली को शेष करथिला ना आमर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन ट्रेड विथ इंडिया सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड करुला इंडिया सह ताकू से खत्म होता आमर चार्टर एक्ट 1813 रे ऑप्शन बी हो करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच चार्टर एक्ट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सो कौ चार्टर एक्ट रे आमर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल जे थिले से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाते चार्टर एक्ट 1833 रे को एक्ट चार्टर एक्ट 1833 रे आमर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना जाइतिला ऑप्शन बी हो करेक्ट तो प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थे ना विलियम बेंटिक किए लॉर्ड विलियम बेंटिक थे प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन देला द फर्स्ट लॉ कमिशन इन इंडिया वाज एस्टाब्लिश अंडर तो प्रथम लॉ कमिशन आमर जो इंडिया प्रतिष्ठा होता को एक्ट अंडर रे प्रतिष्ठा होता दैट इज चार्टर एक्ट 1833 तो चार्टर एक्ट 1833 एक्ट अनुसार आमर प्रथम लॉ कमिशन इंडिया रे एस्टाब्लिश होता तो ऑप्शन बी हो करेक्ट क्वेश्चन देला द व्हिच एक्ट इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस इन इंडिया तो आमर जो सिविल सर्विस थिला तार ओपन कंपटीशन इंट्रोडक्शन केबे होता को एक्ट द्वारा होता दैट इज चार्टर एक्ट 1853 तो चार्टर एक्ट 1853 दैट इज ऑप्शन बी हो आमर करेक्ट आंसर जो थे आमर सिविल सर्विस को ओपनली कौन कहला ना कंपटीशन भाव में इंट्रोड्यूस करा तो ऑप्शन बी हो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू एन एंड थ्रो सो जो रूल थिला ईस्ट इंडिया कंपनी रो केबे तार अंत घटी आमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा आमर ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो रूल थिला तार अंत घटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 58 थ्रो रे दैट ऑप्शन आमर ए हो करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ ए स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड बाय तो आमर जो पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी थिला इंडिया रे सेटा को एक्ट द्वारा क्रिएट करा दिथिला बा तैयारी करा दिथिला दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा आमर जो सेक्रेटरी पोस्ट थिला स्टेट रो ताकू बना जाइतिला तो ऑप्शन एटी बी हो करेक्ट आंसर व्हिच एक्ट इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया तो इंडिया रे को एक्ट आमर पोर्टफोलियो सिस्टम को आरंभ करथिला ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा आमर पोर्टफोलियो सिस्टम को इंडिया रे इंट्रोड्यूस कर दिथिला ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देला द फर्स्ट टाइम इंडियंस वेर एसोसिएटेड विथ द लॉ मेकिंग अंडर व्हाट तो प्रथम करिक इंडियन माने आमर लॉ मेकिंग रे आरंभ करथिले लॉ मेकिंग को एक्ट द्वारा ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा आमर इंडियंस माने लॉ मेकिंग रे एसोसिएटेड होइतिले बा सहयोगी होइतिले ऑप्शन बी हो करेक्ट आंसर सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस बाय तो आमर जो इनडायरेक्ट इलेक्शन रो सिस्टम थिला से को एक्ट द्वारा इंट्रोड्यूस होइतिला दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 द्वारा आम जो इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस करा जाइतिला ऑप्शन एटी बी हो करेक्ट आंसर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देला सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम वर इंट्रोड्यूस बाय तो जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम को पाई थिला सेटा को एक्ट द्वारा हमर बना दिथिला बा इंट्रोड्यूस करा दिथिला दैट इज इंडियन काउंसिल सो दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 रे ताको इंट्रोड्यूस करा दिथिला इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 द्वारा हमारा सेपरेट मुस्लिम को इंट्रोड्यूस कराइला तो ऑप्शन सी हो करेक्ट आंसर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ऑल्सो नोन एज सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को अलग कौन कहती आमर मोरेली मिंटो बा मिंटो मोरेली रिफॉर्म्स बोली कहती दैट इज ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर क्वेश्चन देला द डायरेक्ट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय
सो आम जो डायरकी सिस्टम थिला सेटा कहा को एक्ट द्वारा इंट्रोड्यूस होता ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 रे आमर जो डायरकी सिस्टम थिला सेटा को इंट्रोड्यूस करा दैथिला और ये ऑप्शन बी हे जो हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द बाय कैमरा लेजिस्लेचर वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम। सो बाय कैमरा लेजिस्लेचर आमर केबे इंट्रोड्यूस करथिला इंडिया को एक्ट द्वारा इंट्रोड्यूस करथिला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा हमर बाय कैमरा लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस करथिला। बाय कैमरा माने कोन माने गोटे विधानसभा थिबा आ गोटे विधान परिषद थिबा माने लेजिस्लेटिव असेंबली गोटे थिबा आ लेजिस्लेटिव काउंसिल गोटे लेजिस्लेटिव काउंसिल गोटे थिबा ताको हमें बाय कैमरा बोली को कोन को बाय कैमरा। ठीक अछि ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रोविजनल ऑटोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर। तो प्रोविजनल ऑटोनॉमी हमरो कहा अंडर रे इंट्रोड्यूस कर दितला। प्रोविजनल ऑटोनॉमी हमरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंडर रे इंट्रोड्यूस कर दितला दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। तापर दिला फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच एक्ट। सो हमर जो फेडरल कोर्ट निर्माण होता को एक्ट अंडर रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंडर हमर फेडरल कोर्ट को निर्माण करा दितला ऑप्शन एडी बी है जो करेक्ट। क्वेश्चन दिला व्हिच एक्ट इज कंसीडर द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। को एक्ट को हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो ब्लूप्रिंट बोली कह जाय ताकू सेठी सेही थ्रू हमर सब जिंस छपा जायछि बा कॉपी करा जायछि बोली। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो ब्लूप्रिंट बोली कह जाय। तो एटी ऑप्शन सी है जो करेक्ट आंसर। द ऑफिस ऑफ द गवर्नर वाज बोरोड फ्रॉम। सो गवर्नर कर ऑफिस हमर काहाठू बोरो करा दिथिला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु गवर्नर ऑफिस ऑफ गवर्नर को हमारा कौन बोरो कर एडी ऑप्शन ए है जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिला इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट थ्रू। सो इंडिया इंडिपेंडेंट होता क्या थ्रू रे ना आम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मसीहा जो होता से इंडिया इंडिपेंडेंस स्वाधीन लाभ करता ऑप्शन एटी बी है जो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन दिला हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो प्रथम गवर्नर जनरल किए थे इंडिपेंडेंट इंडिया आमर थे लॉर्ड माउंट बैटेन। किए लॉर्ड माउंट बैटेन थे प्रथम गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ये ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड अंडर द प्रपोजल ऑफ आमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहार प्रपोजल रे निर्माण होता प्रतिष्ठा होता ना कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोजल रे आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जोड़ा तैयारी होता तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 द्वारा। तो ऑप्शन बी है जो हमारा करेक्ट आंसर। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फर्स्ट गिवन बाय। तो जो आमर कॉन्स्टिट्यूशन थिला इंडिया रो ताको तार आइडियाटा कि दिथिला एम एन रॉय दिथिले कि दिथिले एम एन रॉय। ऑप्शन एटी बी है जो करेक्ट दिला। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया आमर केबे कार्यकारी होता 26 जनवरी 1950 मसीह आमर कार्यकारी होता बट ताको अडॉप्ट केबे कराइतला 26 नवेम्बर 1949 ताको कोन कराइतला अडॉप्ट कराइतला आमर कॉन्स्टिट्यूशन को। एटी ऑप्शन सी है जो हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन दिला हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन किए थे दैट इज बी आर आंबेडकर हमारा थिले ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन। डी ऑप्शन सी है जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिला द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज। सो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 रो मुख्य उद्देश्य कौन थिला ना टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज अफेयर्स इन इंडिया। सो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अफेयर्स थिला इंडिया सहित ताकू केमती रेगुलेट करा दिबो ताकू सेति हमर 1773 रेगुलेटिंग एक्ट रो उद्देश्य थिला ऑप्शन बी है जो करेक्ट आंसर दिला। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो प्रथम गवर्नर जनरल किए थे हमर वेस्ट बेंगल रो दैट इज वारेन हेस्टिंग्स। सो वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे बेंगल रो अंडर द एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ऑप्शन बी है जो राइट आंसर। क्वेश्चन दिला व्हिच एक्ट क्रिएटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन इंग्लैंड। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंग्लैंड रे जो बना जाइतिला को एक्ट अंडर रे ना पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रे हमर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जोड़ा बना जाइतिला इंग्लैंड रे एटी ऑप्शन बी है जो करेक्ट आंसर। व्हिच चार्टर एक्ट मेड द गवर्नर जनरल्स काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग द लॉ मेंबर्स। सो को चार्टर एक्ट द्वारा हमर गवर्नर जनरल काउंसिल कंसिस्ट हेतिले बा निर्माण होता गवर्नर जनरल काउंसिल 4 जन मेंबर सहित संगे लॉ मेंबर भी थिले। तो ये चार्टर एक्ट 1833 रे एटा को निर्माण कर जोटा कि गवर्नर जनरल काउंसिल 4 जन मेंबर्स को नहीं गठित।
So who was the first law member appointed under the Charter Act 1833? तो प्रथम लॉ मेंबर किए थे जी चार्टर एक्ट अंडर रे अपॉइंट होते लॉर्ड मैक्यूले. सो लॉर्ड मैक्यूले थे प्रथम लॉ मेंबर. डी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर. चार्टर एक्ट 1853 वाज इंपोर्टेंट बिकॉज इट. तो चार्टर एक्ट 1853 इंपोर्टेंट थिला कहीं ना बिकॉज इट इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर आईसीएस. तो ये कौन करथिला ना आमर ओपन करथिला कंपटीशन कापाई ना आईसीएस बा इंडियन सिविल सर्विस रो कंपटीशन ओपन करथिला. ऑप्शन सी इज वेरी करेक्ट आंसर. फर्स्ट इन टाइम गवर्नर जनरल्स काउंसिल वाज एनलार्ज इंक्लूड इंडिया मेंबर्स अंडर. तो प्रथम थर गवर्नर जनरल्स को काउंसिल को बढ़ा जाइतिला इंक्लूडिंग इंडियन मेंबर्स. तो सेतिर मध्ये इंडियन मेंबर्स मध्ये रहिथिले. तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861. सो इंडियन काउंसिल एक्ट 61 रे हमर प्रथम करी गवर्नर जनरल्स कर जो काउंसिल थिला ताकू बढ़ा जाई थिला एवं सेतिर इंक्लूड करा जाइतिला इंडियंस माननकू. रेडी ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन दिला द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इनिशिएटेड अंडर. द प्रिंसिपल जो थिला हमर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इनिशिएटेड अंडर इंडियन काम इंडियंस मानकर जो रिप्रेजेंटेशन थिला लेजिस्लेटिव काउंसिल रे इनिशिएटेड ला का अंडर रे ना इंडियन काउंसिल एक्ट 1892. तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 रे हमर रिप्रेजेंटेशन थिला इंडियंस कर लेजिस्लेटिव काउंसिल. ऑप्शन बी इज करेक्ट. टर्म सेपरेट इलेक्टोरेट वाज फर्स्ट यूज्ड इन व्हिच एक्ट. सेपरेट इलेक्टोरेट हमर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पार्लियामेंट रिफॉर्म्स बोली कहउतला से एक्ट रे हमर इंट्रोड्यूस हेतला सेपरेट इलेक्टोरेट. दैट इज ऑप्शन बी हैला करेक्ट. द मॉन्टेगो क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स वर एसोसिएटेड विथ व्हिच एक्ट. तो मॉन्टेगो क्लेम्स फॉर एक्ट आ कोन कहै जे ना हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट है जो. नेक्स्ट क्वेश्चन द सिस्टम ऑफ डायरेक्टरी वाज अप्लाइड टू व्हाट. तो सिस्टम ऑफ डायरेक्टरी वाज अप्लाइड कर देथिला कोन ना प्रोविंसेस ओनली. तो केवल प्रोविंसेस को पई अप्लाई कर देथिला. तो द सिस्टम ऑफ डायरेक्टरी. नेक्स्ट क्वेश्चन द बाइकैमरल लेजिस्लेचर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 consisted of. The bicameral legislature under government of India Act 1990 consisted of legislative assembly and councils of states. So legislative assembly और council of states को लेकी हमारा bicameral legislature को तैयारी करेथिला को एक्ट ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 रे. ऑप्शन एटी ए इज करेक्ट. अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू व्हाट. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे इंडिया को केते भाग रे विभक्त कर दिथिला ना हमर 11 प्रोविंसेस थिला एवं 562 स्टेट्स थिला. तो 11टा प्रोविंसेस एवं 562टा स्टेट्स रही जोटा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 अंडर है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. द आइडिया ऑफ द फेडरेशन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस बाय. तो फेडरेशन रो आइडियाटा इंट्रोड्यूस होता हमर आइडिया ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडिया केबे इंट्रोड्यूस करथिला ना हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. सो द आइडिया ऑफ फेडरेशन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंडर रे हमर इंट्रोड्यूस होता आइडिया फेडरेशंस. ऑप्शन एटी बी इज करेक्ट. एक्ट व्हिच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशंस. सो ऑल इंडिया फेडरेशन रे हमर जो एस्टैब्लिशमेंट होता तार को एक्ट रही ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा हमर एस्टैब्लिश होता ऑल इंडिया फेडरेशन रो. दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. देला द फर्स्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन. तो फेडरल कोर्ट प्रथम हमर जो बना जाइतिला को केते बना जाइतिला ना 1937 रे प्रथम फेडरल कोर्ट बना जाइतिला कोडी ना कलकत्ता थारे. तो कलकत्ता थारे प्रथम फेडरल कोर्ट बना जाइतिला 1937 रे अंडर द एक्ट ऑफ 1861. नेक्स्ट क्वेश्चन दिला द फर्स्ट इलेक्शन अंडर 1935 वाज हेल्ड इन. तो प्रथम इलेक्शन होइतिला हमर 1935 एक्ट रे 1937. ऑप्शन एटी बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन दिला द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया हैड डैश. सो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी स्टेट इंडिया रा मेंबर संख्या 15 जन थिला. ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्वेश्चन दिला द कैबिनेट मिशन प्लान केम टू इंडिया इन. सो कैबिनेट मिशन प्लान हमर इंडिया को आसीथिला 1946 रे हमर कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया को आसीथिला. दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्मड इन. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमर केबे फॉर्म हेतिला 1946. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना जाइतिला. ऑप्शन बी इज करेक्ट. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मेट ऑन. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रथम मेट करथिला. दैट इज 9 December 1946. So 9th December 1946 the first constituent assembly first met on